बस्ती चिरागा का नाम शायद किसी ने मजाक में रखा था। ये पहाड़ों के दामन में छिपा एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलते ही जैसे जिंदगी भी दम तोड़ देती थी। यहाँ की रातें इतनी अंधेरी और डरावनी होती थीं कि लोग शाम के बाद घरों से निकलने का सोचते भी नहीं थे। मिट्टी के तेल की गंध और लालटेन की टिमटिमाती हुई पीली रोशनी, बस यही इस गांव की कुल जमा पूंजी थी। इसी अंधेरी बस्ती के एक कोने में रहीम बख्श का कच्चा मकान था। रहीम एक मेहनती किसान था जिसके हाथ हल चला चला कर पत्थर हो चुके थे, लेकिन उसकी किस्मत में नरमी नहीं आई थी। मगर उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसका बेटा आरिफ था। आरिफ, जिसकी उम्र अब 20 साल के आसपास थी, गांव वालों के लिए एक तमाशा था। जब दूसरे नौजवान खेतों में हल चलाते या मवेशी चराते, आरिफ कबाड़ खाने में बैठा जंग लगे पुर्जों से बातें कर रहा होता। उसके कपड़े हमेशा काले और ग्रीस से भरे रहते और जेबों में अजीबोगरीब तारें और नट बोल्ट बजते रहते। एक शाम रहीम बख्श थका हारा घर लौटा तो देखा कि आरिफ आंगन में बैठा एक पुरानी साइकिल के पहिए को प्लास्टिक की बोतलों के कटे हुए टुकड़ों के साथ जोड़ रहा है। रहीम का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से से अपनी पगड़ी उतारकर चारपाई पर फेंकी। आरिफ, खुदा का खौफ करो, सारा दिन जाया कर दिया इस कोड़े क्रिकेट में। देखो, अपने साथ के लड़कों को शहर जाके दिहाड़ी लगा रहे हैं, घर में 4 पैसे ला रहे हैं, और तुम यहाँ बच्चों की तरह खिलौने बना रहे हो। आरिफ ने डरते डरते सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब्बा, ये खिलौना नहीं है, ये एक टरबाइन है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि। रहीम ने डांट कर उसे चुप करा दिया। बस बिजली बिजली बिजली, पिछले 5 सालों से तुम यही रट लगा रहे हो। बेटा, अगर लोहे के टुकड़ों को जोड़ने से बिजली बनती तो आज लोहार गांव का चौधरी होता। कल से तुम मेरे साथ खेत पर चलोगे, बस बात खत्म। आरिफ उस रात कुछ न बोला। वो जानता था कि पिता की बातें गलत नहीं हैं। घर में फाकों की नौबत थी और वो एक ऐसे सपने के पीछे भाग रहा था जिसे उसके सिवा कोई नहीं देख सकता था। उस रात आरिफ ने अपनी अधूरी मशीन को एक पुरानी बोरी से ढक दिया और आंसू पोंछकर सो गया। अगले कई महीने आरिफ के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वो सुबह सवेरे उठता, चिलचिलाती धूप में हल चलाता, पानी लगाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके हाथ, जो नाजुक तारों को जोड़ने के आदी थे, अब छालों से भर गए थे। गांव वाले उसे खेत में काम करता देखकर ताना मारते। अरे इंजीनियर साहब, गांव का दुकानदार शकूर अक्सर हंसते हुए आवाज लगाता। क्या हुआ? वो पानी से बल्ब जलाने वाला मंसूबा कहाँ गया? लगता है अकल टिकाने आ गई है। और पास बैठे लोग ठहाका लगाते। आरिफ सिर झुकाकर गुजर जाता, लेकिन उसके सीने में दबा हुआ अंगार बुझा नहीं था। बस्ती के करीब से एक नदी गुजरती थी जिसका शोर आरिफ को रात भर सोने नहीं देता था। वो पानी का बहाव उसे पुकारता था। वो जानता था कि इस पानी में इतनी ताकत है कि ये उनकी अंधेरी रातों को रोशन कर सकता है। एक दिन खेतों में काम के दौरान आरिफ की नजर एक पुराने ट्रैक्टर के इंजन पर पड़ी जो एक नाले में पड़ा सड़ रहा था। आरिफ ने गौर से देखा, उसके अंदर का डायनेमो अभी भी सही सलामत लग रहा था। ये वो पुर्जा था जिसकी तलाश में वो सालों से था। उसका दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा और शाम के साए गहरे होते ही इस भारी पुर्जे को कंधे पर लाद कर घर ले आया। अब आरिफ का जुनून दोबारा जाग उठा था। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को सबके सो जाने के बाद अपनी लैब यानी घर के पिछवाड़े में मौजूद छोटी सी झोपड़ी में काम करता। उसने अपनी नींद कुर्बान कर दी, खाना पीना कम कर दिया, लेकिन अपनी मशीन पूरी करने में जुट गया। उसने पुरानी साइकिल के रिम पर लकड़ी और प्लास्टिक के ब्लेड्स लगाए ताकि वो पानी के बहाव से घूम सके। उसने ट्रैक्टर के डायनेमो को साफ किया, उसकी कॉइल्स को दोबारा सेट किया और उसे पहिए के साथ जोड़ दिया। सबसे मुश्किल काम ट्रांसमिशन बनाना था।
जिसके लिए उसने अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन का बेल्ट इस्तेमाल किया। आखिरकार 3 महीने की अथक मेहनत के बाद वो मशीन तैयार थी। ये देखने में खूबसूरत नहीं थी। जंग लगा लोहा, लकड़ी के टुकड़े और जगह जगह टेप से जुड़ी तारें। ये किसी पागल का शाहकार लगती थी। आरिफ ने फैसला किया कि वो इसे छिप कर टेस्ट नहीं करेगा। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसने रविवार का दिन चुना जब सब गांव वाले खाली होते थे। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि रहीम का दीवाना बेटा आज फिर कोई तमाशा करने वाला है। दोपहर के समय नदी के किनारे भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब तमाशबीन बनकर आए थे। चौधरी साहब भी अपनी छड़ी घुमाते हुए वहां पहुंच गए। हाँ भाई आरिफ, सुना है आज तुम नदी से सूरज निकालने वाले हो। आरिफ के पिता रहीम बख्श शर्मिंदगी से एक पेड़ के पीछे खड़े थे। वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे। आरिफ ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से अपनी मशीन को नदी के उस हिस्से में लगाया जहां पानी का बहाव सबसे तेज था। उसने एक लंबी तार मशीन से जोड़ी और उसका दूसरा सिरा एक पुराने बल्ब होल्डर में लगाया जो उसने एक बांस पर लटकाया था। ऊपर वाले का नाम लेकर अल्लाह का आरिफ नाम ने धीरे लेकर। से कहा और मशीन का लीवर हटा दिया। पानी टरबाइन के ब्लेड से टकराया। पहिया घूमा, पहले धीरे फिर थोड़ा तेज। चरचराने की आवाज आई, बेल्ट घूमा और डायनामो चलने लगा। सबकी नजरें बांस पर लटके बल्ब पर थीं। 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड, 10 सेकंड, बल्ब नहीं जला। पहिया घूम रहा था, शोर हो रहा था, लेकिन रोशनी नहीं थी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। शकूर दुकानदार जोर से बोला, मैं ना कहता था ये सब ड्रामा है। चलो भाइयों घर चलें, तमाशा खत्म। बेटा मेहनत मजदूरी करो, ये साइंस वाइंस शहर वालों के काम है। आरिफ का दिल डूब गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। वो पानी में उतरा और मशीन को चेक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। तारें जुड़ी थीं, पहिया घूम रहा था। लोग वापस जाने के लिए मुड़ चुके थे। रहीम बख्श ने वहीं से आवाज दी, आरिफ बस कर दे अब, क्यों मेरी सफेददारी रोल रहा है, घर चल। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। क्या वाकई वो पागल था? क्या वाकई उसने अपना और अपने पिता का वक्त बर्बाद किया? वो मायूसी के आलम में मशीन को नदी से निकालने ही वाला था कि उसकी नजर डायनेमो के कनेक्शन पर पड़ी। कार्बन और जंग की एक बारीक सी परत तार के सिरे पर जमी हुई थी जो करंट को पास नहीं होने दे रही थी। रुकिए! आरिफ जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि लोग रुक गए। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट और। आरिफ ने अपनी कमीज का कोना फाड़ा और तेजी से उस तार को रगड़ना शुरू किया। उसने पूरी जान लगाकर जंग साफ किया और कांपते हाथों से तार को दोबारा जोड़ दिया। उसने दोबारा पहिए को पानी के बहाव में छोड़ा। घर घर की आवाज आई। पहिया अपनी पूरी रफ्तार से घूमा और फिर अचानक एक चिंगारी सी कौंधी। बांस पर लटका हुआ वो पुराना बल्ब जो सालों से मुर्दा पड़ा था, अचानक पीली रोशनी से जगमगा उठा। पहले वो टिमटिमाया और फिर पूरी शान के साथ रोशन हो गया। दिन की रोशनी में भी उसकी पीली चमक साफ दिखाई दे रही थी। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। वो लोग जो अभी हंस रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। खामोशी इतनी गहरी थी कि सिर्फ नदी का शोर और टरबाइन की घंटी सुनाई दे रही थी। फिर किसी बच्चे ने जोर से ताली बजाई और देखते ही देखते पूरी भीड़ तालियों और नारों से गूंज उठी। जल गया, बल्ब जल गया। रहीम बख्श जो पेड़ के पीछे छिपा था, दौड़ता हुआ आगे आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आरिफ को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे पतर, मैं तेरी काबिलियत नहीं पहचान सका। तू पागल नहीं। तू तो मेरा हीरा है। चौधरी साहब भी हैरानी से आगे बढ़े और बल्ब को छू कर देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वाकई जल रहा है। कमाल कर दिया लड़के, कमाल कर दिया। आरिफ ने भीगी आंखों से बल्ब को देखा। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये उसकी जीत थी। ये उसके उन हजारों घंटों का फल था जो उसने कबाड़ खानों में गुजारे थे। ये उन तानों का जवाब था जो उसने सालों बर्दाश्त किए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद आरिफ अब दीवाना नहीं बल्कि गांव का हीरो था। लेकिन आरिफ का मिशन सिर्फ एक बल्ब जलाना नहीं था। उसने गांव के नौजवानों को साथ मिलाया। चौधरी साहब और दीगर लोगों ने चंदा जमा किया। आरिफ ने अपनी मशीन को बड़ा किया, उसे बेहतर बनाया। 6 माह के अंदर आरिफ ने नदी पर एक छोटा पावर प्लांट बना लिया। वो तारीखी रात जब आरिफ ने मेन स्विच ऑन किया तो बस्ती चरागा का नाम पहली बार सच साबित हुआ। एक के बाद एक हर घर में रोशनी दौड़ गई।
गलियां जो सदियों से अंधेरे में थीं दूधिया रोशनी में नहा गई। मस्जिद के मीनार रोशन हुए, घरों में पंखे चलने लगे और सबसे बढ़कर बच्चों ने रात को पढ़ना शुरू किया। शकूर दुकानदार जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था, मिठाई का डब्बा लेकर आरिफ के घर आया। आरिफ भाई, मेरी दुकान पर अब फ्रिज चलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, ये सब तुम्हारी वजह से है। आरिफ ने मुस्कुराकर मिठाई ली और आसमान की तरफ देखा। उसने साबित कर दिया था कि वसाइल की कमी का रोना रोने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जिनके पास इरादा और जिद होती है वो कूड़े के ढेर से भी इनकलाब पैदा कर देते हैं। आज भी अगर आप इस बस्ती में जाएं तो गांव के चौक में वो पहली मशीन एक यादगार के तौर पर लगी हुई है। इसके नीचे आरिफ के हाथ से लिखा एक जुमला कंधा है, दुनिया बदलने के लिए बड़ी लेबोरेटरियों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक जुनून काफी होता है जो अंधेरों को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। ये आरिफ की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने साबित किया कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो अपनी हिम्मत से एक नया दरवाजा तराशना पड़ता है। रोशनी बाहर से नहीं आती, रोशनी इंसान के अंदर से फूटती।